हालेलुया, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा, पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय उसकी 21 आयत में हमने क्या पढ़ा, दोबारा पढ़े। हालेलुया। सब बातों को परखो। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, सब बातों को परखो। हालेलुया। बहुत सारी चीजें आती हैं आपके जीवन में, बहुत सारे दोस्त आते हैं, बहुत सारे पड़ोसी आते हैं, बहुत सारे जानकार आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। हालेलुया। बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं, बहुत सारी बातें आपसे के साथ करते हैं, बहुत सारी बातें आपको, बहुत सारे ऑफर बताते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, सब बातों को परखो, सब चीजों को अपने अंदर मत डालो। हालेलुया, है ना। एक दोस्त आता है, चल भाई जरा घूमने चल रहे हैं, जाके गया, खुद भी ठेके पे लगाए और भाई को भी ठेके पे लगवा रखा है। हालेलुया। सब बातों को परखो, आप कहां जा रहे हो, क्या ये रास्ते आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाएंगे, क्या ये रास्ते आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर जाएंगे, या फिर आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएंगे। हालेलुया। अगर हम अपने कानों को खोलेंगे परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए, अगर हम खोलेंगे अपने कानों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, तो परमेश्वर हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। अगर हमने अपने शटर को बंद कर रखा है, कान हमारे बंद हैं, हमारे दिल के दरवाजे बंद हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं आएंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। हालेलुया। खटखटा रहा है प्रभु। आज भी बहुत से लोगों के दिलों को खटखटा रहा है परमेश्वर, बहुत से मनों को खटखटा रहा है, लेकिन मन बंद है, कान बंद है, आंखें बंद हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, मेरे अजीजों, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। यहां पर अभी हमने क्या पढ़ा कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उन्हें पकड़ लो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। हैं, सब प्रकार की बुराई से क्या रहो, बचे रहो। आप तब बुराई से बचेंगे जब अपने कानों को परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए खोलेंगे, अपने हृदय को परमेश्वर की वाणी को जाने के लिए खोलेंगे, तब परमेश्वर हमको हर प्रकार की बुराई से बचाएगा, अच्छे बुरे को परखने का ज्ञान देगा। हालेलुया, है जी। हालेलुया। नहीं तो हम ऐसे ही चलते चले जाएंगे, सालों साल तक ऐसे ही हमारी जिंदगी चलती जाएगी और एक दिन हम जाकर नरक की आग में गिरेंगे। हालेलुया। अब हमको क्या करना है, जब हम प्रभु की आराधना में आते हैं, जब हम प्रभु से परमेश्वर से प्रार्थना करने आते हैं, तो अपने कानों को खोल कर आए, अपने मन के दरवाजों को खोल कर आए और परमेश्वर से कह के आए, प्रभु आज मैं तेरे भवन में जा रही हूं, प्रभु मैं आज तेरे भवन में जा रही हूं, आज मैं तेरे भवन में जा रहा हूं, प्रभु तू मुझे आशीष दे। हालेलुया। मेरे अंदर तू बस प्रभु, अपने वचन के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर। अगर हम नहीं करते हैं, हालेलुया, अपने कानों को बंद करके आते हैं, अपने दिल के दरवाजों को बंद करके आते हैं, तो जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। सालों साल हम ऐसे ही चलते चले जाएंगे, बचपन से शुरू करेंगे और बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे, जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर हमने अपने कानों को परमेश्वर की वाणी के लिए बंद कर रखा है, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए हमने बंद कर रखा है, तो कोई बदलाव नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि इस वचन को जो आज दिया जा रहा है, इस वचन को जो परमेश्वर की वाणी है, इसको अपने अंदर उतर जाने दो। लिखा है परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने मन में बसने दो। हालेलुया। हमको क्या करना है, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसने देना है। हालेलुया। और कब बसेगा वो, जब हमारे कान प्रभु की वाणी के लिए खुल जाएंगे, जब हमारा दिल परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए खुल जाएगा। अगर हमारा दिल बंद है, हमारा मन बंद है, हमारा हृदय बंद है, परमेश्वर आवाज देता रह जाएगा, हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमारे कान बंद रहेंगे, परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुन पाएंगे। अब समय ज्यादा नहीं है कि हम सालों साल तक सुनते रहें। अब बहुत कम समय रह गया है, यह संसार नाश होने जा रहा है। अब हमको जल्द से जल्द अपने आप को परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए तैयार करना है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए हमें तैयार होना है। हालेलुया। आज परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। तैयार करें। जब प्रभु की वाणी आती है, जब प्रभु का वचन आता है, जब प्रभु की आवाज आती है, तो हमें प्रभु की आवाज को समझने के लिए, सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना है। क्या करना है, अपने आप को हमें तैयार करना है। हाँ जी। इफिसियों 5 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ें। इफिसियों 5 अध्याय उसकी 10 आयत। इफिसियों 5 अध्याय 10 आयत। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। हम वो काम करते हैं जो हमें भाता है ना।
हम वो खाते हैं जो हमें भाता है, हम वो पहनते हैं जो हमें भाता है, हम वो करते हैं जो हमें भाता है। हालेलुया। हम वो नहीं करते जो परमेश्वर को भाता है, हम वो नहीं करते जो परमेश्वर को भाता है, हम वो करते हैं जो हमें भाता है ना, चाहे वो बुरा हो चाहे भला हो। हालेलुया, है ना। बहुत से लोग अपने हिसाब से चलते हैं, अपने तरीके से चलते हैं, अपने स्टाइल में चलते हैं। नो, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमको अपने हिसाब से नहीं चलना, हमको परमेश्वर के हिसाब से चलना है। तभी परमेश्वर हमारे जीवन को हमारे क्या है सेव करेगा, बचाएगा, हमको अपने रास्ते पर चलाएगा। हालेलुया। क्या पढ़ा, दोबारा पढ़ें। और यह परखो बेटा, सीधा हो कि प्रभु को क्या भाता है। लिखा है और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। क्या हम में से आप में से किसी ने बोला है, कभी बोला है परमेश्वर से प्रभु आपको क्या भाता है? हम जीवन भर वो करते हैं जो हमें भाता है ना, करते हैं ना। लोगों को शराब अच्छी लगती है, शराब पीते हैं, वही भाती है ना। चाहे घर में आटा है या नहीं है आटा, कोई फर्क नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस दारू भाती है। हालेलुया। बहुत से लोगों को कोई मतलब नहीं है उनके बच्चों के पास कपड़े हैं कि नहीं है, उनके बच्चों ने आज खाना खाया नहीं खाया, उनके घर में दूध है कि नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। दिन भर कमाएंगे और शाम को दारू वाले को दे देंगे। हालेलुया। नहीं मेरे बहनों भाइयों, हमको ऐसा नहीं होना। हम प्रभु के लोग हैं, हमने बपतिस्मा पाया है, प्रभु की आवाज को सुना है, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया है। अब हमको एक जिम्मेवारी पूरी करनी है, अपने आप को परमेश्वर के हिसाब से चलाना है। हालेलुया, है ना। प्रभु कहता है तुम अपने नहीं हो, अब हम अपने नहीं, तो अपने हिसाब से हम नहीं चल सकते। हाँ जी, हालेलुया। जब किसी बेटी को आप शादी करके लाते हो तो फिर वो अपने हिसाब से नहीं चल सकती, उसको अपने परिवार के रूल रेगुलेशन को समझना होगा। हालेलुया। पहले वो जो भी अपने घर में करती थी, घर में काम करती थी नहीं करती थी, घर वालों को समझती नहीं समझती थी, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है, अब उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपने परिवार को समझे। हालेलुया। अपने परिवार को समझे, उसकी जरूरतों को समझे, उसकी जिम्मेवारियों को समझे। अब वो अपने हिसाब से नहीं चल सकती। हालेलुया। मेरे और आपकी भी बात यीशु मसीह से लगी हुई है। अब हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते। प्रभु ने कहा तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर हमको खरीदा है मेरे बहनों भाइयों। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर, अपनी जवानी का गाढ़ा लहू बहाकर हमें खरीदा है। हालेलुया। अपने लहू से खरीदा है। हालेलुया। प्रभु कहता तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया, है ना। हम सोचते हम अपने हैं, जैसे मर्जी चलें, है ना, जैसे मर्जी जिए, जो मर्जी करें। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है तुम अपने, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह से परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। इस देह से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं या नहीं करते हैं, हम खुद अपने आप को चेक करें। हालेलुया, है ना। हमको अपने हिसाब से नहीं चलना, हमको परमेश्वर के हिसाब से चलना है। और जैसे अभी हमने पढ़ा इफिसियों 5:10 में क्या लिखा है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आज हमें इतने सारे लोग बैठे हैं, हम में से चेक करे हर कोई अपने आप को। कितनी बार हमने परमेश्वर से कहा प्रभु तेरी इच्छा क्या है, प्रभु मेरी तो ये इच्छा है लेकिन तेरी इच्छा क्या है। हालेलुया। कभी पूछे अपने आप से, कभी पूछा नहीं। हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु नहीं कहता ये बात कि तुम अपने हिसाब से चलो। प्रभु कहता तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। अब तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम अपनी नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। प्रभु कहता है परखो, जो अच्छी है उन्हें पकड़ लो, जो बुरी है उन्हें छोड़ दो। परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अब आप अपने नहीं हो, हम अपने नहीं हैं, हमको अपने हिसाब से नहीं, हमको प्रभु के हिसाब से चलना है। तो अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर का वचन ध्यान पूर्वक सुना करें, परमेश्वर के गीत ध्यान पूर्वक गाया करें। पता नहीं किस गीत के द्वारा आपको आशीष मिल जाए, पता नहीं किस वचन के द्वारा आपको आशीष मिल जाए। इसलिए अब हमारी जिम्मेवारी है, जब हम प्रभु की आराधना में बैठते हैं तो अपने कानों को खोल के रखें, अपने मन को खोल के रखें, अपने दिल के दरवाजे को खोल के रखें, क्योंकि पता नहीं परमेश्वर कब खटखटा दे। हालेलुया, हालेलुया। पता नहीं किस वचन के द्वारा प्रभु आपके हृदय को खटखटा दे, पता नहीं किस गीत के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय को खटखटा दे। अब हमको ये चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करें,
प्रभु की आवाज सुनने के लिए। हालेलुया। जब हम प्रभु की आवाज सुनेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष देगा, परमेश्वर हमको बरकत देगा, हमारे जीवन को अपने योग्य बनाएगा और हमें स्वर्ग राज्य तक लेकर जाएगा। हालेलुया। हमको कहां लेकर जाएगा? स्वर्ग राज्य तक लेकर जाएगा। हालेलुया। फिर से आ जाएं भजन संहिता 34 अध्याय में। हालेलुया। भजन संहिता 34 अध्याय। हाँ जी, हाँ 15 आयत पढ़े। भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 15 आयत। हाँ जी। यहोवा की आंखें धर्मियों लिखा है, पर लगी यहोवा रहती की है। आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। धर्मी कौन है? आप जो प्रभु के आज भवन में बैठे हैं, जो आज प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, जो आज जो प्रभु के गीत गा रहे हैं, जो प्रभु का वचन को सुन रहे हैं, वो कौन है? धर्मी है। जो प्रभु की आवाज को सुनता है वो धर्मी है, जो प्रभु की आवाज को नहीं सुनता वो अधर्मी है। जो प्रभु की आवाज को सुनता है वो बहरा नहीं है, वो कान वाला है। जो प्रभु की आवाज को नहीं सुनता वो बहरा है। कई बार प्रभु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु की आवाज क्या कहती है। हमें अपने कानों को खोल के रखना है। कान वालों से भी प्रभु कहता है जिनके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। अब हमको क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना है, परमेश्वर के अनुसार, अपने अनुसार नहीं। हालेलुया। अगर हम अपने अनुसार तैयार हुए तो फेल हो जाएंगे, लेकिन हम प्रभु के अनुसार तैयार हुए, अगर हम परमेश्वर के अनुसार तैयार हुए, अगर हम यीशु मसीह के अनुसार तैयार हुए तो परमेश्वर हमें स्वर्ग राज तक नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इस संसार से हमें उद्धार करके हमारे जीवन को मोक्ष तक लेकर जाएगा। हालेलुया। अब हमको क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना है। प्रभु का धन्यवाद करें। क्या पढ़ें? आगे पढ़ें। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी हाँ, रहती यहोवा है। की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। अगर आप आज धर्मी हैं, अगर आप उसकी आवाज को सुनते हैं, अगर अपने हृदय को आपने परमेश्वर के लिए खोल रखा है तो आप धर्मी हैं। अगर कान बंद हैं, आपका दिल बंद है, आपका हृदय बंद है तो आप धर्मी नहीं है, फिर आप अधर्मी हैं। कितने भी गीत गा लो, कितने भी वचन सुन लो, आपके अंदर कोई प्रभु का काम नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा ही नहीं है। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। आगे, और उसके कान हाँ उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। है ना? हम अपने कानों को कब खोलते हैं? हम अपने मन को कब खोलते हैं? हम अपने मुंह को कब खोलते हैं? जब दिक्कत में आते हैं, परेशानी में आते हैं, बीमारी में आते हैं, संकट में आते हैं। ओ परमेश्वर बचा लो। हालेलुया। जब तक संकट में नहीं होते, जब तक ऐशो आराम में होते, जब तक मौज मस्ती में होते, हमारी आंखें बंद रहती हैं, हमारा मुंह बंद रहता है, हमारे कान बंद रहते हैं, हमारा दिल बंद रहता है। हकीकत बात है ये। आज 99% लोग यही करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के अनुसार नहीं चलाते, अपने अनुसार चलाते हैं। हालेलुया। हम सोचते हम तो बहुत समझदार हैं, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। बहुत सी बार हम लोग ऐसा मन में रखते हैं कि हम तो बहुत कुछ हैं। हालेलुया। नहीं मेरे बहनों भाइयों, हम कुछ नहीं हैं। जो है हमारा परमेश्वर है। हमको अब परमेश्वर के अनुसार चलना है, अपने अनुसार नहीं चलना। हालेलुया। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अपने अनुसार नहीं। जितना प्रभु कहता है परखो, जो अच्छी है उन्हें पकड़ लो, जो बुरी है उन्हें छोड़ दो, तभी आप हर प्रकार की बुराई से बचे रहेंगे।